आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो कई लोगों के दिलों के काफ़ी करीब है। हम बात करेंगे पालतू जानवरों के बारे में और उस जानवर के बारे में जो कि सबसे वफादार माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात करेंगे डॉग्स के बारे में। उनकी हिलती हुई पूंछ से लेकर उनके अंतहीन प्यार तक डॉग्स हमारे जीवन में अपार खुशी लाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब एक फैमिली या व्यक्ति विशेष कोई डॉग अडॉप्ट करने की बात करता है तो उसे किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अनिल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले, क्या हमारे पास में टाइम है? बिकॉज हम डॉग को लेके आ रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आ रहे हैं। सबसे बढ़िया डॉग उस घर में रहता है जहाँ पे जो लेडीज हैं उन्हें डॉग से प्यार हो। बादल जी, जैसे आप ये बता रहे हैं डॉग्स जब हम ले आए, कई बार ना एक लोग हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो डॉग लाना चाहते हैं और यार कहते हैं यार बहुत महंगा पड़ेगा, ले तो आए। डू यू थिंक कि हम उसको घर का खाना खिला सकते हैं? में आप क्या गाइड करेंगे लोगों को? क्वेश्चन है अनिल जी, मुझे लग रहा है बहुत रिसर्च करके आप सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। डॉग्स आर नॉट डस्टबिन्स। उनको फ्राइड नहीं देना, उनको तली हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उनको जो खाना रिकमेंडेड है, घर का खाना देना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत बैलेंस फूड हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में डॉग एक्सपर्ट एडवाइस है तो। ट्रेनिंग और उसके बारे में बताया, टॉयलेटरी हैबिट्स के बारे में कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं जी। बट मुझे ये बताइए कि क्या एक डॉग को, वैसे तो आप थोड़ा सा बता भी चुके हैं, फिर भी मैं ये आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या एक डॉग को हम खुद भी ट्रेन कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं गो, वो डॉग बॉल उठाने चला जाता है। कि सर हम अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं, किस एज पे हमें अपने डॉग को ट्रेन करना स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल आंसर, पहले दिन से। डॉग को आप ट्रेन करना चाहते हैं, आप उसको अपने पास बिठा लीजिए, उससे बातें कीजिए। आप जितनी बात करेंगे, जितनी सिंपल लैंग्वेज में अपने डॉग से बात करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपके कंट्रोल में रहेगा। राइट? बादल जी, कुछ एग्रेसिव ब्रीड्स जैसे पिटबुल हो गया, रॉटविलर हो गया, अमेरिकन बुलीज हो गई, ऐसी जो ब्रीड्स हैं, क्या इनको हम घर में रखना नहीं चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना इनको बैन कर दिया है, यूएस ने पिटबुल को बैन कर दिया है, तो क्या ये ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको हम घर में नहीं रखना चाहिए? इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि घर वालों को पड़ जाते हैं कुत्ते। डॉग्स को हम बात करते हैं, आपने बिहेवियर के बारे में बता दिया, कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, सब बता दिया। अब हम बात करते हैं डॉग्स की डिजीज़ के बारे में। ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि बाल बड़े झड़ते हैं और एक बीमारी है पार्वो। जनरल ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो डेली रूटीन के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं अपने डॉग्स के लिए? जी। डॉग के बाल झड़ते हैं, वो कौन सी डिजीज है? बेसिकली डॉग का बाल झड़ना जो है ना, वो डिजीज नहीं है। डॉग की कॉम्बिंग इज अ मस्ट थिंग। 90% पेट पेरेंट्स अपने डॉग की कॉम्ब भी नहीं करते। जो हम खाना देते हैं, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, मींस उसमें उतनी पौष्टिकता नहीं है जो उस बॉडी की रिक्वायरमेंट है डॉग की, तो डेफिनेटली स्किन में डेफिशिएंसी आना, सीजन चेंज होना, ओमेगा 3, 6 और 9 की डेफिशिएंसी होना, ये बेसिक रीजन रहते हैं डॉग के बाल झड़ने के। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जिस तरह का प्यार हमारे इन पॉडकास्ट को दे रहे हैं। उम्मीद है कि उसी तरह से आपका प्यार उसी तरह बरकरार रहेगा। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और लोगों, ताकि आपके दोस्तों, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों तक वो बात पहुँचे जो उनको भी जाननी चाहिए। आज हम जो
टॉपिक लेकर आए हैं वो कई लोगों के दिलों के काफ़ी करीब है। हम बात करेंगे पालतू जानवरों के बारे में और उस जानवर के बारे में जो कि सबसे वफादार माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात करेंगे डॉग्स के बारे में। उनकी हिलती हुई पूंछ से लेकर उनके अंतहीन प्यार तक डॉग्स हमारे जीवन में अपार खुशी लाते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पालतू माता पिता होने का मतलब सिर्फ दुलार करना नहीं है। यह उनकी ज़रूरतों को समझना, उचित देखभाल प्रदान करना, समय समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना और प्रशिक्षण और प्यार के माध्यम से एक बंधन बनाना है। इस एपिसोड में हम ये पता लगाएंगे कि अपने प्यारे दोस्तों को वह जीवन कैसे दें जिसके वे असल में हकदार हैं। स्वास्थ्य प्रशिक्षण और भावनात्मक जुड़ाव के बारे में जानकारी के साथ जो उन्हें परिवार बनाता है, चाहे आप एक अनुभवी पालतू माता पिता हों या अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हों, ये जगह आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे मिस्टर बादल भंडारी से, जो कि एक वर्ल्ड फेमस साइनोलॉजिस्ट और डॉग एक्सपर्ट है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 29 साल डॉग्स के बिहेवियर, डॉग्स की ब्रीड्स, डॉग्स का वैक्सीनेशन, डॉग्स की केयर, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग वगैरह वगैरह के ऊपर लगा दिए। हमने उनसे बहुत कुछ जाना है। आज हमने उनसे जाना कि हमें कौन सा डॉग अडॉप्ट करना चाहिए और कौन सी ब्रीड अडॉप्ट करनी चाहिए, डॉग्स बिहेवियर, डॉग्स केयर एंड वैक्सीनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स, इसके बारे में विस्तार से जाना। इसके अलावा जहां हम डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, वहीं कई सारे ऐसे मिथ हैं जो डॉग्स के बारे में बोले जाते हैं, जैसे कि डॉग को दूध पिलाना चाहिए या नहीं, डॉग को घर का खाना खिलाना चाहिए या नहीं, जैसे कि डॉग के बाल बहुत झड़ते हैं, स्ट्रे डॉग्स को क्या पालना चाहिए या नहीं। ऐसे कई सारी बातें हमने उनसे जानी। तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर बादल भंडारी से। नमस्कार, थैंक यू सो मच अनिल जी। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इन्होंने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया और आज तक डॉग्स के बारे में, डॉग्स के लिए ही काम करते आए हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सवाल होते हैं। एक आम आदमी जिसने फ़र्स्ट टाइम डॉग रखना है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। खुद से क्वेश्चन करते हैं, खुद से ही आंसर खुद को कर देते हैं। सबसे गलत बात वही है। आपको अगर कोई इशू है, कुछ बात है, कुछ जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आप जानना चाहते हैं, आपके मिथ्स जो हैं, जैसे अनिल जी बात कर रहे थे, वो सब के सब आपके सामने क्लियर करूं ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपकी नॉलेज बढ़ सके। आप डॉग के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, आई होप ये आज का जो एपिसोड है इसे पूरा आप देखिएगा, बिकॉज एंड तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बादल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जब एक फैमिली या व्यक्ति विशेष कोई डॉग अडॉप्ट करने की बात करता है तो उसे किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं, डॉग खरीदना गलत वर्ड बोला जाता है, इसीलिए डॉग अडॉप्ट करना बोला जाता है। कहीं मैं ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि लोग कहीं इस बार अडॉप्ट को इसी तरह ना लें। क्यों बादल जी? ठीक है जी अनिल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम अपने घर में डॉग को लेके आए हैं, जब हम डॉग को अडॉप्ट करें, तो हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, क्या हमारे पास में टाइम है, बिकॉज हम डॉग को लेके आ रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब वो अपने घर में नया डॉग लेके आते हैं। आपको साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से रेडी रहना चाहिए। साइकोलॉजिकली इस तरह से कि आपको शायद रात को भी उठना पड़े कुछ दिन तक, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो रात को भी कई बार उठ जाता है। स्टार्टिंग में उठते हैं बच्चे, वो खेल लेगा, उसको कोई टाइम नहीं है, उसने घड़ी नहीं देखनी, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसे टाइम पे खाना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, उसे 4 to 5 टाइम्स दिन में खाना चाहिए। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपके पास उतना स्पेयर टाइम होगा? फिर छोटे बच्चे की वैक्सीनेशन भी होगी। वो ब्रीड वाइज नहीं है, वैक्सीनेशन सेम है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा डॉग है। लेकिन जो बड़ा डॉग है उसके जो ईटिंग एक्सपेंस हैं या उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ा डॉग है उससे ज़्यादा वॉक चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, फिर मैटर करेगा। जो हम डॉग लेके आए हैं उसके बालों का लेंथ कितनी है। अगर आपको एलर्जी है, आप कहते हो यार बड़े ज़्यादा बाल नहीं होने चाहिए, तो उसके बालों की लेंथ कितनी है वो भी मैटर करेगा।
फिर ये भी मैटर करेगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कितना एक्टिव है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मींस बहुत सारे लोग हैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं 5 बजे, वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कुछ लोग हैं वो 8-9 बजे तक सोए रहते हैं। तो जो लोग 8-9 बजे तक सोए रहते हैं वो कब उठेंगे, कब डॉग को वॉक करवाने जाएंगे, कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज डॉग को तो सुबह जब सो के उठेंगे तो डॉग को तो शिशु पॉटी आया होगा जब वो बड़ा भी हो जाएगा, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डॉग को वैक्सीन के लिए लेके जाना, भगवान ना करे कभी डॉग बीमार हो जाए तो वेट के पास भी लेके जाना है, उसमें टाइम भी लगेगा और उसमें फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज खाने का और वो सब चीज़ों का, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम फर बेबी लेके आते हैं तो हमें अपने घर का ये भी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है डॉग लेके आने की घर पे। क्या हम वाकई में डॉग लाना चाह रहे हैं, हमें शौक़ है डॉग रखने का, हम उसकी केयर करना चाहते हैं, या सिर्फ हम डॉग इसलिए लेके आ रहे हैं अपने घर में क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने रखा है या हमारा कोई कज़न ले आया। बहुत बारी होता है बच्चे कहते हैं हमें डॉग लेके दो, पेरेंट्स को बोलते हैं क्यों, सो एंड सो कोई भी नेबर ले आए या कुछ, तो पेरेंट्स भी ईगो की वजह से ले आते हैं। यार अगर वो डॉग लेके दे सकते हैं अपने बच्चे को तो क्या हम नहीं लेके दे सकते। हर घर की अलग कहानी है, हर घर की अलग माहौल होता है। तो सबसे बढ़िया डॉग उस घर में रहता है जहाँ पे जो लेडीज़ हैं उन्हें डॉग से प्यार हो, बहुत अच्छी वाली केयर होती है, बहुत अच्छा प्यार मिलता है, बहुत अच्छी उनको रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली तो डेफिनेटली लेडीज़ ही होती हैं। बादल जी, एक बात और है जो आपने बोली कि कई लोग तो डॉग इसलिए भी डॉग लाना चाहते हैं पर उनको ये लगता है कि सुसु कर लेगा अंदर, पॉटी कर लेगा अंदर, तो इसको भी अवॉइड करना चाहते हैं। इसका भी कोई तरीका है कि ये सुसु पॉटी अंदर ना करें? देखिए जी, जब हम एक छोटा बेबी घर पे लेके आते हैं, फर बेबी, तो हमें समझना चाहिए कि वो बच्चा है। इंसान का बच्चा भी सीखने में, शिशु पॉटी की हैबिट बनाने में 1-1.5 साल लगता है, कई बार 2 साल तक भी मैंने देखा है लोगों के ह्यूमन बेबीज़ कर देते हैं। लेकिन जो डॉग है वो बहुत फास्ट सीख जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में जब फर बेबी लेके आते हैं उसको आप शिशु पॉटी के लिए ट्रेन करने की कोशिश करें, और कोई एक्सपर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत है उसके लिए, कोई ट्रेनर नहीं लगाने की ज़रूरत। आपसे अच्छा ट्रेनर, पेरेंट्स से अच्छा, फैमिली से अच्छा ट्रेनर कोई नहीं होता। अगर आप खुद अपने बच्चे को डिसिप्लिन और मैनर सिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे वो सो के उठता है, तो उसे उठते ही वहाँ लेके जाइए जहाँ आप चाहते हैं वो यूरिन पास करे। जब भी वो खाना खाएगा, मीन्स 4 टाइम्स अ डे या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स अ डे वो खाना खा रहा है, तो उसे लेके जाइए वहाँ पे जहाँ आप चाहते हैं वो स्टूल पास करे। शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन उसको नहीं समझ में आएगा कि ये मुझे यहाँ क्यों उठा के ले आते हैं, लेकिन 5-7 डेज़ में जब आप रोज़ बोलेंगे छुच्छू कर ले, गुड बॉय है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरी बात पे कुछ लोग हंसेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट। जब हम डॉग को हेलो करने को बोलते हैं, डॉग हाथ मिलाता है। डॉग को सिट बोलते हैं, डॉग बैठ जाता है। दैट मीन्स कि डॉग हमारी भाषा को समझ रहा है, हमारी वर्ड्स को समझ रहा है। तो हम उसको शिशु और पॉटी की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से एक्सपर्ट ट्रेंड हो जाना है डॉग को, तो अगर आप 45 डेज़ के करीब का बच्चा लेके आ रहे हैं, उस पर आप 1.5 महीना मेहनत कर लीजिए। वो घर में शिशु पॉटी करना 80+% चांसेस हैं कि वो बंद कर देगा, और बाय द एज ऑफ 4 मंथ वो जो कभी कभार एक्सीडेंट्स होते हैं कि उसने बाई चांस यहाँ शिशु कर दिया, पॉटी कर दी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। जैसे पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग को जब हम लेके आते हैं। जब डॉग को, नए बच्चे को हम घर पे लेके आते हैं तो सबसे पहले मालूम है क्या होता है, डॉग को लाए, घर में रखा, आते ही सबसे पहले, क्योंकि वो ट्रैवल करके आया है, पेरेंट्स को नहीं पता, वो नए पेरेंट्स हैं, उन्हें पता ही नहीं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, सबसे पहले वो घर में आके शिशु करता है। तो अगर घर में किसी को पसंद है और किसी को नहीं पसंद, तो वो बोलेंगे, आते ही मुँह बन जाएगा, अरे यार इसने कर दिया ना शिशु, हम कहते थे ना डॉग शिशु कर देता है। वो कहाँ चले जाएगा खुद से करने के लिए, करवाना आपको है। ह्यूमन बेबी जब सो के उठता है वो भी शिशु करता है, नैपी गंदी करता है, लेकिन तब हम कहते हैं अरे उठ गया है ना, हम बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही उसको डायपर भी बना देते हैं। हाँ, डायपर भी डलवा सकते हैं, लेकिन डायपर वाली हैबिट नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज अगर हम उसको शिशु पॉटी की हैबिट बना पाएँ वो ज़्यादा बेहतर है। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो काफ़ी सारे बना के डाल रखे हैं कि हाउ टू शिशु पॉटी ट्रेन योर डॉग, है ना, वो सब चीज़ के लिए वो आप मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बादल भंडारी सर्च करेंगे या डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर, तो उस पर आ जाएगा। बादल जी, जैसे आप ये बता रहे हैं डॉग्स जब हम ले आए, कई बार ना एक लोग हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो डॉग लाना चाहते हैं पर यार कहते हैं यार बहुत महंगा पड़ेगा, ले तो आएँ, उसका खाना खिलाना, उसका खाना लेके आना,
इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। डू यू थिंक कि हम उसको घर का खाना खिला सकते हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं ना घर का खाना नहीं खिलाना चाहिए, तो इसमें आप क्या गाइड करेंगे लोगों को कि क्या घर का खाना खिलाया जा सकता है डॉग को, सो दैट द ओनर कैन सेव सम मनी? डेफिनेटली जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिल जी। मुझे लग रहा है बहुत रिसर्च करके आप सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए। एक आम आदमी सोचता है कि अगर हम डॉग को लेके आएंगे, फर बेबी को घर पे लाएंगे, तो उसके बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, जैसे उसके लिए महंगे वाले डॉग फूड लाने पड़ेंगे 1000-1500 रुपये पर केजी के। होता भी है, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको वही चीज़ें देनी है अपने डॉग को। इम्पॉर्टेंट क्या है, जब कोई बोलता है कि डॉग को घर का खाना नहीं देना, तो उसका मतलब अलग लिया जाता है। जैसे मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ, घर का खाना देना इंपॉर्टेंट है, दे सकते हैं, लेकिन वो खाना जो डॉग के लिए रिकमेंडेड है। जब कोई बोल देता है यार हम डॉग का जैसे हमारे पास भी कुछ पेरेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं भैया घर का खाना दे सकते हैं, और अगर कभी गलती से बोल दो हाँ घर का खाना दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, आने दे आलू की परांठी, आने दे पनीर की परांठी, पनीर के पकौड़े बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, गेस्ट आए थे पकौड़े बनाए थे, खिला दो। डॉग्स आर नॉट डस्टबिन्स, उनको फ्राइड नहीं देना, उनको तली हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उनको जो खाना रिकमेंडेड है, घर का खाना देना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत बैलेंस फूड हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में डॉग एक्सपर्ट एडवाइस है तो। अब जैसे लॉकडाउन में लोग बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हम अपना डॉग घर से निकाल रहे हैं। बड़ी बहुत गंदी वाली क्रूअल्टी तब हुई थी उन दिनों में। लोग अपना डॉग को घर से छोड़ दे रहे थे, बाहर सड़क पे अबंडन कर दे रहे थे। किस लिए? कि भैया बिजनेस बंद हो गए हैं, खाना हम अपना नहीं खा पा रहे, डॉग को कौन खिलाएगा? तो क्या आप अपने पेरेंट्स को भी बाहर छोड़ाए थे, या उन छोटे बच्चों को जो आपके घर में थे? ऐसा नहीं होता। मैंने इसीलिए तब एक वीडियो बना के डाला था जो बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपये में आप अपने डॉग की एक बैलेंस्ड डाइट बना सकते हैं अपने घर में। 20 रुपये कुछ भी नहीं होते। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक आती है, मतलब उसमें आधी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ना, थम्स अप आधी छोड़ देंगे, तो वो 20 रुपये की है। तो उतने से पैसे खर्च के अगर आप अपने डॉग के लिए बैलेंस्ड हेल्दी फूड बना सकें, उसमें थोड़ी सी हरी सब्जियां हों, थोड़ी सी दालें हों, थोड़े से राइस हों, ओट्स, पोहा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम डाल सकते हैं। अगर उसे और हेल्दी करना है, 5 रुपये और डाल दीजिए, एग बॉइल्ड एग डाल दीजिए उसमें। मतलब बॉइल्ड एग डाल के आप उसे 20 रुपये में कर सकते हैं, व्हाट आई बिलीव, और बहुत हेल्दी और पौष्टिक हो जाता है। बट ये है कि इम्पॉर्टेंस ये है, क्या हम अपने डॉग को जो खाना दे रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस्ड है। डॉग की रिक्वायरमेंट रहती है ओमेगाज की, ओमेगा 3, 6, 9 की। डॉग की रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की, मल्टीविटामिन की, स्पेशली जब वो ग्रोइंग एज में है। तो फीड सप्लीमेंट्स वगैरह देने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो देने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्कल है, स्केल्टन है, वो अच्छा डेवलप हो, उसके जॉइंट्स अच्छे डेवलप हों, उसकी आई साइट, उसका नर्वाइन सिस्टम, उसका लिवर, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। भगवान ना करे अगर वो कभी बीमार होता है, तो उसका अगर लिवर स्ट्रांग होगा तो उसकी रिकवरी फास्टेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बड़ा मैंडेटरी नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ 20 रुपये में घर की डाइट बना सकते हैं आप अपने डॉग के लिए, मैं ग्रोन अप डॉग की बात कर रहा हूँ 20 रुपये में। तो आप ये सोचिए कि अगर घर पूरे दिन का अगर आप एपिसोड का लेके चलेंगे तो 50-60 रुपये में पूरे दिन का मैनेज हो सकता है। अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो फिर डॉग घर में नहीं रखना चाहिए, फिर बाहर स्ट्रे डॉग को 2 रोटियां डालो, और उससे एक सोशल कॉज भी हो जाएगा, उसका पेट भी भरेगा, आपको भी मन को सेटिस्फेक्शन होगी कि आप डॉग को खाना दे रहे हैं। सर पे हाथ फेरिए, प्यार कीजिए। वैसे तो बादल जी आपने ट्रेनिंग और उसके बारे में बताया, टॉयलेटरी हैबिट्स के बारे में कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं जी। बट मुझे ये बताइए कि क्या एक डॉग को, वैसे तो आप थोड़ा सा बता भी चुके हैं, फिर भी मैं ये आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या एक डॉग को हम खुद भी ट्रेन कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं गो, वो डॉग बॉल उठाने चला जाता है, कुछ भी जैसे कोई भी हम चीज़ें सिखाना चाहें, जैसे डॉग शोज़ में हम देखते हैं कई सारे वो कारनामे करते हैं, क्या वो खुद सिखाए जा सकते हैं या उसके लिए स्पेशल ट्रेनर रखना पड़ता है? देखिए जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो मुझे भी लोग पूछते हैं, अक्सर यूट्यूब पे, इंस्टा पे क्वेश्चन आया होता है कि सर हम अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं, किस एज पे हमें अपने डॉग को ट्रेन करना स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल आंसर, पहले दिन से। जब आप लेके आए हैं, घर में डॉग लेके आए हैं, उसी समय उसको फर्श पे या कारपेट पे मत रखिए। उसको सबसे पहले अपनी, अगर आपके पास में लॉन है तो लॉन में रखिए 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या
उसको अपनी छत पे रखिए, वो आते ही शुशु करेगा। अब जहाँ चाहे, मैं उसी पॉइंट से उठा रहा हूँ जहाँ से अनिल सर, जहाँ मैं पहले बात कर रहा था, तो वो उसने वहाँ पे शुशु कर लिया। दैट इज डिसिप्लिन एंड उसकी हैबिट्स बनाने के लिए। डॉग को आप ट्रेन करना चाहते हैं, आप उसको अपने पास बिठा लीजिए, उससे बातें कीजिए। आप जितनी बात करेंगे, जितनी सिंपल लैंग्वेज में अपने डॉग से बात करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपके कंट्रोल में रहेगा। हम अपने डॉग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद से सिखा सकते हैं। एक आम आदमी चाहता है मेरा डॉग हाथ मिलाए, मेरा डॉग, मैं उसे बोलूँ बैठ जा तो वो बैठ जाए, मेरा डॉग स्टे बोलूँ तो रुक जाए। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और ये होनी चाहिए, 110% होनी चाहिए। इसके लिए किसी ट्रेनर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से आएगा सिखाने के लिए। ये वो डिसिप्लिन है जो पहले दिन से आप अपने डॉग को सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा जो है फर बेबी, वो पीछे 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 चलेगा, उसको पता है मम्मा से खाना मिल रहा है, वो पीछे 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 चलेगा, किचन में भी जाएगा, वो आपके वॉशरूम में, आपके पूजा रूम में, हर जगह जाएगा। उसको आपने डिसिप्लिन सिखाना है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन किचन, किचन के अंदर आना नहीं अलाउड, ये लाइन है किचन की, बेटा यहीं बैठना है। उसके लिए क्या होना चाहिए? स्टे की कमांड। उसके लिए क्या होना चाहिए? नो की कमांड। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखे हैं यूट्यूब पे इस चीज़ से रिलेटेड कि आप अगर फर्स्ट टाइम डॉग लेके आए हैं, 1 घंटे में आप अपने डॉग को 6 कमांड सिखा सकते हैं। उसकी सिर्फ आपको करना क्या है, जो मैंने 6 कमांड्स बताई, जैसे नो की कमांड, सिट की कमांड, स्टे की कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम रिकॉग्नाइजेशन की कमांड, उसके कॉलर बेल्ट की हैबिट, इस तरह की 5-6 मैंने हैबिट्स बताई थी जो हम उसे खुद से सिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिसिप्लिन है डॉग के लिए, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई गेस्ट आया है, अब एक डिसिप्लिन की बात है, जब आप खुद खाना खाते हैं आप अपने डॉग को खाना नहीं देंगे। डॉग आएगा, वो हैबिट है उसकी, उसने पास आके बैठ जाना, उसको खुशबू आ रही है नई चीज़ की कि मम्मा पापा कुछ खा रहे हैं टेबल पे बैठ के, वो पास आके बैठ जाएगा। हर घर में होता है, जिनके घर में फर्स्ट टाइम डॉग लाए हैं, बच्चे बोलेंगे मम्मा थोड़ा सा तो दे दें इसे, मम्मा किचन में गई है, थोड़ी सी ब्रेड तोड़ के दे दी, थोड़ी सी परांठी तोड़ के दे दी, डॉग भी खुश है, हम भी खुश हैं, हमारा डॉग हमसे लाडियाँ कर रहा है, प्यार कर रहा है। लेकिन हम उसको गलत हैबिट सिखा रहे हैं। जब खुद खाना खा रहे हो तो डॉग को खाना नहीं देना चाहिए। उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे खाना तभी मिलेगा जब मेरे फीडिंग बाउल में मिलेगा, और जब घर वाले खाना खा रहे हैं तो मुझे ट्रीट नहीं मिलेगी। मैक्सिमम पेरेंट्स ये गलती करते हैं, पहले 15-20 दिन जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। डॉग 20 दिन क्या 1 महीना आके बैठेगा आपके पास में कि मुझे भी दो जो आप खा रहे हो। जब आपने उसे 1 महीना वो चीज़ नहीं दी तो वो आना बंद हो जाएगा आपके पास में। हैबिट है, डिसिप्लिन में रहना कौन चाहता है? अब हम अगर अपनी बात करें, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं या किसी के भी घर में बच्चों की बात करूं, पेरेंट्स मना करते हैं फ़ोन नहीं देखना, बट बच्चे फ़ोन देखते हैं। हम बोलते हैं पढ़ लो, वो कहते हैं बस 5 मिनट और। लेकिन जो बाहर से फर बेबी लेके आते हैं, डॉग लेके आते हैं, हम सोचते हैं उसे हमने एक बार सिट की कमांड सिखाई, वो सीख गया। वो सीखता क्यों नहीं है? बड़ा बेवकूफ़ डॉग है, हमने इसे ये मना किया, अरे वो भी छोटा बच्चा है, ह्यूमन बेबी की तरह, उसको भी आपको प्रैक्टिस करवानी है। जो ये जो चीज़ें हैं, जब इन्हें डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, दिन में 5-7 बारी करवाइए, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब आपको लगता है तब आप उसे कराइए प्रैक्टिस। आप यकीन कीजिए, अगर आप 45 डेज़ का बच्चा लेके आए हैं, आप बेसिक ट्रेनिंग उसकी देनी खुद से शुरू करते हैं, तो वो 2.5-3 महीने तक बहुत अच्छे वाली कमांड में आ जाता है। वो जो फूड के लिए जब हम उसे नो की कमांड देते हैं, डॉग झपट पड़ता है खाने के बर्तन पे, वो तभी होता है जब हमने उसे शुरू से डिसिप्लिन सिखाया नहीं। सिखाना है, और डेफिनेटली किसी भी डॉग के ब्रीड को आप ये डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। बहुत बारी हमने देखा, अक्सर देखने को मिलता है, डॉग जो है ऑनर को अटैक कर देता है खाना खाते हुए। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, नहीं भी देखा तो सुना होगा। तो वो होता क्यों है? डॉग को कभी हैबिट नहीं बनाई कि खाना खाते हुए टच करना चाहिए। जब आप अपने डॉग को खाना खिलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आपके घर में डॉग है, अगर छोटा बच्चा, देखना अगर अग्रेसिव डॉग है, बिगड़ा हुआ डॉग है, तो उसके साथ ऐसा पंगा मत करना। अगर आप नया डॉग लेके आए हैं, आप उसे खाना खिला रहे हैं, तो इस टॉपिक पे मैंने एक मेन डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। फीडिंग बाउल में खाना डाला, उसको हल्का सा लिफ्ट किया, उसको खाने के लिए ऑफ़र किया। जब डॉग खाना खा रहा है, उसके सर पे हाथ फेरना आपने। उसका जो फीडिंग बाउल है उसमें आप फिंगर फेरिए। जब वो छोटा है ना, 40-45 दिन का बच्चा है, तो वो ही अलाउ यू टू डू सो। ये आपने डेली हैबिट रखनी है। ऐसा नहीं यार हमने 10 दिन पहले किया था, आज फिर से कर दें। 10 दिन में बच्चा अपनी सोच चेंज कर सकता है, हैबिट बिगड़ना शुरू हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, पहले कभी हैबिट नहीं बनाई, डॉग के लिए खाना डाला,
अच्छा फिर हमें लगता है अच्छा यार इसको थोड़ा सा बर्तन गिर ना जाए, हम उसके बर्तन को स्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉग को लगता है मेरा खाना वापस लेने आ गए, मैं तो सुबह से भूखा था, वो घर वालों को अटैक कर देता है, वो उन कंडीशंस में करता है। कभी घर वाले नहीं बोलते हमने अपने डॉग को गलत तरीके से रखा, हमेशा ये कहा जाता है हमारा डॉग बिगड़ा हुआ है, वो बाहर थोड़ा जाता है बिगड़ने के लिए। डिसिप्लिन किसने सिखाना? पड़ोसियों ने नहीं सिखाना, हम फैमिली हैं, हमने अपने डॉग को डिसिप्लिन और बेसिक मैनर सिखाने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल जी बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में बताया आपने, बट मुझे एक बात बताइए, जो बातें आपने बताई हैं ये किसी पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बोली या इट इज़ अ कॉमन थिंग सब ब्रीड्स के बारे में, चाहे वो छोटी ब्रीड हो चाहे वो बड़ी ब्रीड हो, सबके बारे में सेम? सबके लिए सेम है जी, डिसिप्लिन सबके लिए सेम है। अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें सबके लिए सेम है। चाहे आप शिज़ू बच्चा ले आए, उसे खाना देने की बात करें, वो अलग तरीके से बिगड़ेगा और सेंट बर्नार्ड अलग बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो इतना सा डॉग है, चाहे वो बहुत जाइंट होने वाला है, उसके लिए सेम हैबिट्स, सेम डिसिप्लिन, सेम मैनर्स, नो मीन्स नो। जिसके लिए आप चाहते हैं कि शुरू से नहीं, तो उसके लिए नहीं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, हम जब अपने डॉग को लेके आते हैं घर में, फर बेबी को, तो हमें ना डेफिनेटली हमें बहुत लाड चाह होता है, हम बड़ा पैम्पर करते हैं, हर घर की अपनी स्टोरीज़ हैं। हम उसे अपने साथ अपने बेड पे सुलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग डेफिनेटली आई डू रिस्पेक्ट सबकी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हैं इसके साथ भी कि हमारा डॉग बड़ा हो गया लेकिन वो हमारे बेड में सोता है, हम उसके लिए ओके हैं, वो हमारा पुच्ची पुआ है और सब चीज़ है ना, लाडियाँ हैं, ओके। लेकिन बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, 70% 80% फैमिली ऐसी होती हैं जो कहते हैं अरे भैया हम डॉग ले आए, शुरू में अपने साथ सुलाते थे, अब वो डॉग बड़ा होना शुरू हो गया है, हम उसे नीचे उतारते हैं, वो नीचे नहीं सोना चाहता, वो हमारे साथ बेड पे ही सोना चाहता है। तो उसके लिए जो हैबिट बनानी है वो आपने शुरू से बनानी है। जब आप डॉग लेके आए उसके लिए एक अपने रूम में रखिए, डेफिनेटली एक छोटा सा बेड रखिए उसके लिए, उसके ऊपर उसके 2-3 टॉयज़ रखिए, हैबिट बनाने के लिए 2-3 कुछ स्नैक्स रख दीजिए जो उस बच्चे की एज के हिसाब से रिकमेंडेड हो, और रात को सोने से पहले एक 0 वॉट का बल्ब ज़रूर ऑन कीजिए, बिकॉज टोटल डार्क हो जाएगा तो बच्चा समटाइम्स डरता है। तो अगर वो आपके रूम में ही सो रहा है तो ही इज़ जस्ट नेक्स्ट टू यू, नियर बाय, आप उसको सोए बेड के पास सोया है, आप उसे सोए बेड के नीचे हाथ करके टच भी कर सकते हैं, डॉग विल बी कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप उसे आगे चल के एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपके बेड पे बैठे, तो उसको शुरू से बेड पे नहीं बिठाना। जब आप उसे नीचे उतारने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि आपने डॉग को एक अल्फा पोजीशन दे दी, आपने डॉग को अपना, और सब लोग, बहुत सारे लोग अगेन इस पे अलग रिएक्ट करेंगे, हमारा डॉग ऐसे है वैसे, आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन जब आप पिटबुल, अमेरिकन बुली, रॉटविलर या कोई भी और ब्रीड हो सकती है, समटाइम्स लैब्राडोर्स भी मैंने देखे हैं जो बहुत कूल काम गिने जाते हैं, जब आप उन्हें अपने बेड से नीचे उतारने की कोशिश करते हो, दे स्टार्ट ग्रॉलिंग। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो खुद फर्श पे बैठे हैं, ऐसे चिल मारने के लिए, मैं भी बैठता हूँ कई बार, हम फर्श पे बैठे हैं बेड के साथ ढांसना लगा के कि फर्श ठंडा है, गर्मियाँ हैं, हम रिलैक्स हो रहे हैं, बेड जो है वो हमसे ऊंचा है, हमारा डॉग हमसे ऊंची पोजीशन पे बैठा है, आपने अपने डॉग को अल्फ़ा बता दिया कि यू आर अल्फ़ा। वो डॉग्स होते हैं जो बाद में हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट हमने उन्हें वो डिसिप्लिन नहीं सिखाया जो उसे पता होना चाहिए था कि ही और शी इज़ बॉस। अगर हम डॉग की बात करें, ह्यूमन में भी तो होता है, बहुत बारी मैंने देखा है छोटे बच्चे हैं, वो पेरेंट्स को चिल्ला के बात करते हैं आगे से। वो कब करते हैं? जब हमने उनकी सारी डिमांड्स पूरी की है, उनको हमने टारगेट नहीं दिया, ये करना है, ये पाना है, इसके लिए आपको ये अचीव करना पड़ेगा। हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड सब कुछ दे देते हैं। ऐसे जब आप डॉग को भी देते हो, उसको मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, फिर आप एकदम से एक्सपेक्ट करते हो कि एकदम से हम चाह रहे हैं अब ये ऐसा ना करे, तो आप ये समझिए कि उसका भी ब्रेन है, उसने अपने दिमाग से सोचना भी है। डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर आप उन्हें सही तरीके से रखें, दे आर जेन्युइनली योर बेस्ट फ्रेंड्स। ह्यूमन बेबी से ज़्यादा वफादार होते हैं डॉग्स, अगर आप उन्हें सही तरीके से रखें। बादल जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं इसी बात में। एक आपने बोला जब डॉग खाना खा रहा होता है तो उसके ऊपर हाथ फेरिए और उसके बर्तन में उंगली घुमाइए जी, पर मैंने ये भी देखा है कि ये भी एक हैबिट बन जाती है कि ये ना हो कि कैसा टाइम आ जाए और जब तक आप हाथ नहीं फेरेंगे और उंगली नहीं घुमाएंगे वो खाना ही नहीं खाएगा। जैसे कि मैं आपसे पहले बात भी कर रहा था कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने जब डॉग लिया तो उसको पनीर खिलाते थे, वो इतना बड़ा हो गया अभी तक वो पनीर के बिना खाना ही नहीं खाता। तो क्या ऐसी बातें जो आप बोल रहे हो
हाथ फेरना, उंगली घुमाना उसके बर्तन में, वो तो आपने इसलिए बोला कि वो एग्रेसिव ना हो जाए, जी। ये ना सोचे कि मेरा खाना छीन रहे हैं। बट ये भी बात आती है कि क्या उसको आदत ही पड़ जाएगी बाद में कि वो उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तभी वो खाना खाएगा, उसकी प्लेट में हम हाथ घुमाएंगे तभी खाना खाएगा, या एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमने उसको खिलानी शुरू कर दी तो वही खाएगा। जैसे आप बोलते हो कि ह्यूमन बीइंग में और डॉग्स में इतना फ़र्क नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक दिन चिकन खाते हैं तो हम चिकन ही खाते जाएंगे। तो उनको अगर ऐसी आदत पड़ती है तो उसमें हमारे लोगों का क्या फॉल्ट होता है, जो पेरेंट्स हैं उनका क्या जी। फॉल्ट होता है? जी, सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि जब हम डॉग को, फर बेबी को खाना खिला रहे हैं, हम उसके खाने में हाथ हिलाते हैं, खाना, एंड मेक श्योर आपका हाथ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइट। आप उसके खाने में हाथ डालते हैं, उसको हाथ हिलाते हैं, वो कंफर्टेबली खा रहा है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो आप हर बारी करें। एक दिन में आप 4 बार खाना दे रहे हैं तो आप दिन में 1 बारी या 2 बारी ऐसा कर सकते हैं। और इट इज़ अगेन नॉट मैंडेटरी कि मम्मा खाना खिलाएगी, मम्मा करेगी, चाहे भैया करे, चाहे दीदी करे, चाहे पापा करे, चाहे मम्मा करे, चाहे आपका सर्वेंट करे, लेकिन ये कभी ना कभी दिन में ज़रूर करना चाहिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ सर्वेंट को नहीं बोलना, सिर्फ हेल्पर को, अपने को नहीं बोलना कि डॉग को खाना देना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने शौक से डॉग को अपने घर में लेके आए हैं, आपके सर्वेंट के शौक से आप उसे अपने घर में, हेल्पर के शौक से नहीं लाए। तो अगर आप उसकी हैबिट्स बना रहे हैं, डॉग को खाना खिला रहा है आपका हेल्पर, तो अगर हेल्पर उसको खाना खिला रहा है तो उसकी बॉन्डिंग बढ़ेगी हेल्पर के साथ में, उसकी अटैचमेंट बढ़ेगी हेल्पर के साथ में। तो एक तो ये चीज़ हो गई, हमें पूरी फैमिली को इस तरह से एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए कि कभी भी रैंडमली कभी कोई भी खाना दे सकता है। सेकंड, जो अनिल जी ने पूछा कि हमारा डॉग जो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्टिक हो जाता है कि यार मैं तो यही चीज़ खाऊंगा, बेसिकली उसके टेस्ट बर्ड्स हैं। हम लोग शुरू से जो चीज़ हैबिट बना देते हैं, जो मैंने डिसिप्लिन की बात की पहले, ये उसी तरह से एक चीज़ है। जो डॉग को खाने की हैबिट पड़ गई, बहुत सारे डॉग हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ ही होने चाहिए खाने को। मेरे पड़ोस में कोई सज्जन रहते थे, उनके पास में डॉग था, हम लोग छोटे थे तब, आई वॉज अ स्टूडेंट। तो वो हमारे पास में आए, उन्होंने बेल कीजिए, 1 गिलास दूध चाहिए। हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इस समय मार्केट में दूध नहीं मिल रहा, तो काफ़ी लेट आवर्स थे। तो हमने बोला चाय हम बना देते हैं। मेरी मम्मा ने बोला कि भाटिया जी आप बैठिए, हम चाय बना देते हैं। लेकिन वो बोलते नहीं चाय नहीं पीनी, ये दूध तो हमें चाहिए डॉग के लिए, क्योंकि बिना दूध के मेरा डॉग खाना नहीं खाएगा। तो ऐसी टफ सिचुएशन भी हो जाती है। बहुत सारे पेट पेरेंट्स जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, जानते हैं मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपका डॉग बिना चिकन के खाना नहीं खाता, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपका डॉग हाथ से खाना खाता है, उसके बिना वो खाना नहीं खाता, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम उन डॉग्स के साथ आती है जिन्हें ज़्यादा लाड से स्टार्टिंग में रखा जाता है। मीन्स अरे लाडियाँ हैं, अच्छा गोदी में बिठा लेंगे, होता है बच्चों को शौक होता है गोदी में बिठा के खाना खिलाना है। कोई बोलता है हम स्पून से खाना खिलाते हैं, ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपका डॉग बीमार होकर अटा है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि उसे वापस बैक टू फॉर्म, बैक टू नॉर्मल होने में कुछ दिन लगेंगे। सेम जैसे ह्यूमंस में भी, किसी को डेंगू हुआ है, किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को कुछ भी हुआ है, तो वो एकदम से ऐसा नहीं है कि आज उसकी डॉक्टर ने ड्रिप बंद की है तो नेक्स्ट डे से आलू का पराठा खाएगा, ऐसा नहीं होता ना ह्यूमंस में। तो आप डॉग से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले वो अपनी? तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? लेकिन हम करते क्या, हमें उसे फूड ऑफर करना चाहिए थोड़ा सा। ये जो बिगड़ने वाली बात बता रहा हूँ, जो लोगों के डॉग बिगड़ जाते हैं अक्सर, आप अपना एक्चुअल में अपनी मेमोरी को रिकॉल करके देखिए, ऐसा ही हुआ होता है 90% केसेस में। हम डॉग बीमार होकर अटा है, हम उसे कुछ खिलाते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, वो अच्छे से नहीं खा रहा, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हाथ से खा ले, छोटी सी बाइट, वो भी लाड लाड से चाव से खा लेता है, उसे लगता है मम्मा पापा या कोई भी घर का मेंबर हाथ से खिला रहा है, प्यार कर रहा है, खा लेता है। 1-2 दिन खाएगा, फिर वो उसको छोड़ देगा। फिर हम उस वजह का उसका रीज़न नहीं जानने की कोशिश करते कि डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा। हमारे डॉग ने एक टाइम, ऐसा भी नहीं है कि डॉग लंबी देर तक बीमार रहा है, 2 दिन उसने खाना नहीं खाया, 1 दिन खाना नहीं खाया, हमें लगता है यार हाथ से खिलाते हैं वो खा लेगा। वजह जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा। जब आपका डॉग खाना नहीं खाता तो उसके रीज़न को जानिए, ना कि हाथ से खिलाना शुरू कीजिए। 1-2 दिन वो नॉर्मल खाना खा लेगा हाथ से, फिर हमें लगेगा अच्छा यार आज ऐसे नहीं खा रहा, चलो इसमें थोड़ा सा एग डालते हैं। 2-3 दिन एग के साथ खाएगा, फिर हमें लगेगा यार अब एग के साथ भी नहीं खा रहा, फिर हम उसमें चिकन या और फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, चिकन ऐड कर देते हैं। तो एक टाइम आएगा वो चिकन के साथ तो खाना खाएगा लेकिन हाथ से खाना खाएगा। ऐसी गलती के लिए, उस पोजीशन के लिए, डॉग को उस लेवल पे लेके जाने के लिए
फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, पेट पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है, डॉग के खुद के नहीं होती। वो कभी आपको डिमांड नहीं करता कि मुझे हाथ से खाना खिलाओ, हमने उसकी हैबिट वैसी बना दी, अब आदत है बना दी, उसको चेंज कैसे करेंगे, राइट? बादल जी, कुछ एग्रेसिव ब्रीड्स जैसे पिटबुल हो गया, रॉटविलर हो गया, अमेरिकन बुलीज हो गई, ऐसी जो ब्रीड्स हैं, क्या इनको हम घर में रखना नहीं चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना इनको बैन कर दिया है, यूएस ने पिटबुल को बैन कर दिया है, तो क्या ये ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको हम घर में नहीं रखना चाहिए? इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि घर वालों को पड़ जाते हैं ये कुत्ते। एक्चुअली ये जो आपने बात बोली अनिल जी की पिटबुल, अमेरिकन बुली या रॉटविलर जैसी जो डॉग ब्रीड्स हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं, घर वालों को अटैक कर देते हैं, बहुत अग्रेसिव ब्रीड है, इन्हें घर में रखना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली ये अग्रेसिव होते हैं। जो रॉटविलर, पिटबुल, डॉबरमैन जैसी इस तरह की जो ब्रीड्स हैं वो अक्सर सुनने में आती हैं कि घर वालों को अटैक कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये घर वालों को मार देंगे या बच्चों को अटैक कर देते हैं। बहुत बार ये भी सुनने में आता है कोई बच्चा लेके आए हैं, फर बेबी लेके आए घर में, पिटबुल या अमेरिकन बुली, लोग अपने घर में तभी बोल देते हैं अरे उनके घर में ये डॉग आ गया, उनके घर में मत जाना। ये कोई आप भूत को थोड़ा घर पे लेके आ रहे, कोई घोस्ट थोड़ा लेके आ रहे हो घर पे कि जिससे बचना है, डरना है आपने। एक डॉग है, फर बेबी है, उसकी हैबिट बनाना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑनर हैं तो डेफिनेटली आपको ये ब्रीड्स नहीं रखनी चाहिए। मींस अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है डॉग को रखने का तो ये आपको नहीं रखनी चाहिए ब्रीड्स। बहुत सारे लोग ब्रेवरी समझते हैं, अरे भैया हमने क्या कर लिया, हमने तो ये भी रख लिया, हमने तो वो भी रखा। लोग तो शेर भी पालते हैं, लेकिन कभी उनसे पूछ के देखिए वो उन्होंने सीधा शेर नहीं पाल लिया, वो भी स्टेप वाइज ही शेर को पालने तक गए होते हैं। तो अगर आप डॉग रखना चाहते हैं तो पहले उसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डॉग को जब हम बोलते हैं डॉग बहुत अग्रेसिव हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या था? हम अपने डॉग को ज़्यादातर बांध के रखते हैं, हम अपने डॉग को आइसोलेटेड रखते हैं, हम अपने डॉग को लोगों से सोशलाइज नहीं करवाते, हम अपने डॉग को डॉग के साथ सोशलाइज नहीं करवाते, जिसका रिजल्ट मिलता है डॉग पे अटैक करता है और वो उसे मार देता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा जब आप अपने घर में लाते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में डॉग हैं जो वैक्सीनेटेड है, आप उनके साथ उसको मिक्सअप करवाते हो, या उससे छोटे बच्चे आप अड़ोस पड़ोस में या घर में आते हैं, आप उनके साथ में उन्हें फैमिलियर करवाते हो, तो वो डॉग उन पे अटैक नहीं करेगा। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप अपने डॉग को उनके साथ में फैमिलियर करवाते हो, मिलने देते हो शुरू से, छोटे बच्चे को हैबिट बनाने की बात है, तो वो उन पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन जब डॉग हमेशा बंधा रहता है, चेन लगी रहती है, जब कोई गेस्ट आता है और डॉग बेचारा सोचता है यार इसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रही है, बांध दिया मुझे मेरे घर में, तो वो डॉग की अगर चेन खुल जाएगी या टूट जाएगी तो वो डेफिनेटली जाके उसको बोलेगा भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, खा जाएगा, उसको काटेगा। क्यों? वो बोलेगा यार तेरी वजह से तो मुझे पनिशमेंट है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो डॉग को हैबिट बनाना, डॉग को नो की कमांड सिखाना, स्टे की कमांड सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉग तभी रखना चाहिए जब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। किसी पे डिपेंड मत होइए कि यार हम ट्रेनर लगा देंगे वो आके सिखा जाएगा, सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रेनर सिखा सकता है, स्कूल में जब ह्यूमन बेबी जाता है वो वहाँ पे सीख सकता है, उसको प्रैक्टिस करवाना मदर का फर्ज बनता है। ऐसे ही जब आपके घर में ट्रेनर आता है, वो जो कमांड सिखा के गया उसकी बाद में खुद से प्रैक्टिस करवाइए, तो डॉग एग्रेसिव नहीं होगा, डॉग कंट्रोल में रहेगा। बादल जी, डॉग्स को हम बात करते हैं, आपने बिहेवियर के बारे में बता दिया, कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, सब बता दिया। अब हम बात करते हैं डॉग्स की डिजीज़ के बारे में। ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो कि आम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि बाल बड़े झड़ते हैं, ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो और एक बीमारी है पार्को, उसके बारे में आप अलग, पार्वो, उसके बारे में आप अलग से मैंने डिटेल में बताना। पर मुझे जनरल ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो डेली रूटीन के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं अपने डॉग्स के लिए। जी देखिए जी, सबसे पहले तो जो अनिल सर ने बोला कि डॉग के बाल झड़ते हैं, वो कौन सी डिजीज़ है। बेसिकली डॉग का बाल झड़ना जो है ना, वो डिजीज़ नहीं है, प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं, बोलते हैं बादल अंकल हम डॉग लेना चाहते हैं, मम्मा बोलती डॉग के बाल झड़ेंगे, हम नहीं लेके आएंगे घर में। घर में एक्चुअल में ऐसा होता है, जब अगर सर्दियां हैं, आपके डॉग के बाल जो है आपकी ब्लैंकेट पे, आपके बेड शीट पे, सोफ़ा पे, कार में, कपड़ों पे, हर जगह वो दिख रहे हैं, और वूलन कपड़ों से इजीली वो उतरते नहीं हैं। अगर गर्मियां हैं, पंखा चलता है, तो पंखे के साथ साथ में ना एक छोटा सा वॉल्केनो जैसा, ऐसे वॉल्केनो बोल रहा हूँ, एक ऐसे बन जाता है, गोल चक्कर सा बनना शुरू होता है, बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं।
साइक्लोन जैसा आप कह लीजिए। Yes. तो उसके लिए डॉग रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेसिकली। अगर उसके बाल झड़ रहे हैं, डॉग को हम खाना क्या दे रहे हैं, हम डॉग की केयर क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम डॉग की टेक केयर क्या कर रहे हैं। जब हम डॉग को लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में कितना टाइम है, कितना सफिशिएंट टाइम है। अगर कोई एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि डॉग सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉग पूरी फैमिली का होता है। जो फर बेबी है वो पूरी फैमिली का है। तो अगर मम्मा के पास टाइम नहीं है कॉम्बिंग करने का तो बच्चों को करना चाहिए, बच्चों के पास नहीं तो पापा को करना चाहिए। लेकिन डॉग की कॉम्बिंग इज़ अ मस्ट थिंग जो डेली हमें करना चाहिए। 90% पेट पेरेंट्स अपने डॉग की कॉम भी नहीं करते। बहुत सारे 50% को तो ये भी नहीं पता होता कि भाई डॉग की कंघी करते हो। अरे भैया डॉग की कंघी कौन करता है? फिर डॉग के लिए कौन सा हेयर ब्रश यूज़ करना चाहिए? डॉग के बालों पे डिपेंड करता है, उसके बालों की लेंथ शॉर्ट है या मीडियम लेंथ के या लॉन्ग कोटेड डॉग्स है, उसके हिसाब से उसके लिए हेयर ब्रश यूज़ किया जाता है। फिर उसके लिए क्या आप ग्रूमिंग ग्लव से उसकी बॉडी की मसाज करते हैं, करना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। फिर जो हम खाना देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम खाना देते हैं अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, मींस उसमें उतनी पौष्टिकता नहीं है जो उस बॉडी की रिक्वायरमेंट है डॉग की, तो डेफिनेटली स्किन में डेफिशिएंसी आना, सीज़न चेंज होना, ओमेगा 3 6 और 9 की डेफिशिएंसी होना, ये बेसिक रीज़न रहते हैं डॉग के बाल झड़ने के। जब डॉग फर्स्ट टाइम रखते हैं लोग तो बहुत सारे लोग उसको डेली नहलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी डॉग को नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं अरे यार डॉग को कौन रोज़ नहलाएगा। लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि डॉग को रोज़ नहलाना चाहिए। डॉग डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशंस। अभी जैसे विंटर्स हैं तो अब 20-25 दिन में, 1 महीने में भी अगर डॉग को नहलाएं तो इट इज़ ओके। उसको कंघी रोज़ कीजिए। बहुत सारे लोग अगेन फिर ये भी बोलते हैं, गर्मियों में अक्सर कॉमन प्रॉब्लम आती है या एक्सट्रीम विंटर्स में, कि हमारे डॉग से स्मेल आ रही है, हमारे डॉग से डैंड्रफ हो रही है, उसके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। रीज़न विंटर्स में रहता है, हमने उससे स्वेटर डलवा दिया, कोट डलवा दिया। 3-3 4-4 दिन लोग नहीं उतारते हैं स्वेटर को। एक बार ही डलवा दिया तो वो दिन में भी सर्दी है, रात में भी सर्दी है, डलवा रखेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, डॉग की अपनी फर है जो उसे सर्दी से प्रोटेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं कि कोट नहीं डलवाना चाहिए। एक्सट्रीम विंटर्स हो रही हैं, शाम को 6:30-7 बजे स्वेटर या जैकेट या कोट आप डलवा दीजिए उसे। सुबह 7-8 बजे उसे वॉक करवा के लाए, आके उसे कपड़े उसके वो उतार दीजिए उसके कोट को। उसके बाद में अच्छे से ग्रूमिंग ग्लव से उसकी मसाज कीजिए 5 मिनट्स, ब्रशिंग कीजिए, बाल झड़ना मिनिमम हो जाएंगे। जो ड्राइनेस डलनेस है वो बढ़ती तब है जब उसको सनलाइट भी नहीं मिल रही, उसको कॉम्बिंग भी नहीं मिल रही। तो वो वैसे ही है जैसे आपने पूरा दिन कैप लगा रखी तो आपके बाल कैसे निकलते हैं नीचे से, पूरे टेढ़े मेढ़े हो रखे होते हैं, चिपक गए होते हैं। समटाइम्स यू नीड टू बाथ इट, है ना, उन्हें वॉश करना पड़ता है। सेम डॉग्स के लिए भी है। अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में अक्सर डॉग पानी गिराते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। डॉग की बॉडी में मॉइस्चर रह रहा है, उसकी वजह से वो बाल झड़ना शुरू हो गए। या हम डॉग को डेली या एक दिन छोड़ के नहलाना शुरू कर देते हैं, अरे भैया गर्मी है, बहुत गर्मी है, डॉग को नहलाएंगे वो ठंडा रहेगा। उसकी वजह से भी उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं यार डॉग को रखेंगे तो उसकी स्मेल होगी, इसलिए भी लोग डॉग को नहीं रखना चाहते। जबकि ये सब चीज़ें ईजिली मैनेज की जा सकती हैं। सिर्फ 10 मिनट्स मॉर्निंग कॉम्बिंग और ब्रशिंग के लिए टाइम निकाल लीजिए, 10 मिनट्स इवनिंग में टाइम निकाल लीजिए। उसके अलावा 100% है उसको वॉक पे लेके जाना अपने डॉग को बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल जी, एक बात आपने बोली कि जब गर्मियों में डॉग पानी गिर जाता है, पानी के ऊपर बैठता है, उसको मज़ा आता होगा, ठंडा ठंडा लगता है जी। बट कई बार देखा है कि उससे उनको इन्फेक्शन जो होती है वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं जी। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जी। है, छेद हो जाते हैं जी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली जी, ऐसा विंटर्स में भी होता है और समर्स में भी होता है। अनिल जी, होता क्या है, बहुत सारे लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं जहाँ डॉग की टंग पहुँच रही है, डॉग अगर अपने जख्म को, इस जगह पे जख्म है जहाँ उसको चाट पा रहा है तो वहाँ कीड़े नहीं पड़ते। जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर डॉग अपने पाँव को लिक कर रहे होते हैं, वहाँ पे नेल के साथ में, जैसे ये नेल है, नेल के बिल्कुल साथ में जख्म हल्का सा होना शुरू होता है, उसको लिक करते रहते हैं, वहाँ मक्खी बैठती है, अपने सेल छोड़ती है और वहाँ मैगेट्स पड़ जाते हैं, वाइट कलर के कीड़े पड़ जाते हैं वहाँ पे। तो वो, और जब वो बढ़ते हैं तो वो टनल्स बना लेते हैं, जो आप कह रहे हैं, सुराख बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली आपको वेटनरी डॉक्टर से, अपने जो डॉक्टर हैं आपके डॉग के, उनसे कंसल्ट करना इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है और
उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की और केयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अगर आप उसे टाइमली ट्रीट नहीं करवाते तो इट कैन लीड टू डेथ। मैंने देखा है डॉग्स के, मतलब वो बिगड़ जाए ज़्यादा केसेस, ज़ख्म बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है बहुत गंदे वाली। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको कंघी करनी चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारी होता है जो बड़े बालों वाले डॉग हैं उनके बालों में तो आपने टच भी नहीं करके देखा, अंदर जख्म हुआ, उसमें कीड़े पड़ गए, तो आपको पता ही नहीं, आपको ये पता लग रहा है कि डॉग से स्मेल आ रही है। लेकिन जब आप कॉम्ब करते हैं डेली तो आपको उसकी स्किन हेल्थ का पता रहता है, आपको पता रहता है कि मेरा डॉग नीट एंड क्लीन है या नहीं, उसको टिक्स तो नहीं है। टिक्स अगेन जहाँ बाइट करते हैं वहाँ पे हल्का सा ब्लड निकला, उसके ऊपर मक्खी बैठी, अगेन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनती है और जो फैल जाती है समटाइम्स, और स्किन प्रॉब्लम और इस तरह के वुंड्स हो जाते हैं। जो टिक्स की बात की आपने, एक मार्केट में वो मिलता है जो गले में डाल देते हैं इससे कि टिक्स नहीं आते, क्या ये सचमुच में इफेक्टिव होता है? जी, एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के एंटीटिक कॉलर आते हैं। जो अनिल जी बात करें, इट इज़ जस्ट लाइक फ्रेंडशिप बैंड, जैसे हम लोग हाथ पे रिस्ट में डाल लेते हैं, लाइट वेट होता है। वो बेसिकली मेडिकेटेड होते हैं, उसमें ऑल आउट की तरह काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो उसका क्या है, जैसे किसी कंपनी को कोई कंपनी क्लेम करती है हमारा जो ये प्रोडक्ट है 3 मंथ्स तक इसका असर रहता है, कोई 6 मंथ्स की बात करते हैं। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक रहता है कि जब वो डॉग को गीला करते हैं हम लोग तो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो मेडिसिन है वो वॉश आउट हो जाती है। अगर आप उसकी प्रिकॉशन लें कि जब नहलाना है डॉग को तो उसको उतार लिया, नहलाने के बाद उसे फिर से डाल दिया सुखाने के बाद में डॉग को, तो इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव थिंग। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा बादल जी, एक बात और बताइए, एक और कारण होता है कि लोग डॉग रखना चाहते हैं पर ये भी सोचते हैं यार हमें कहीं जाना पड़ गया तो हम डॉग्स को कहाँ छोड़ के जाएंगे। देर आर 2 वेज, या तो वो अपने सर्वेंट को छोड़ें या अपने घर में एक फैमिली मेम्बर को छोड़ें, या जो उनकी क्रचेज होती हैं या अब क्या बोलते हैं हॉस्टल, डॉग हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ छोड़ें। क्या आप समझते हैं कि एक डॉग को हम अपने घर से निकाल कर किसी दूसरे घर में छोड़ रहे हैं? अब डॉग को तो ये पता नहीं है कि ये हॉस्टल है, डॉग तो सोचेगा मेरे को निकाल दिया। इसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। डेफिनेटली जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस आंसर के बाद में बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को अलाउ करेंगे डॉग रखना, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ यही डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कहीं जाना है, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं घूमने जाना है या कहीं शादी पे या कहीं भी जाना पड़े, तो डॉग को कहाँ छोड़ेंगे बाहर जाने के टाइम पे। उसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, ईदर यू कैन लीव योर डॉग एट योर प्लेस, आप अपने घर में छोड़ के जाइए डॉग को, और अपने कोई अटेंडेंट को छोड़ जाइए, कोई आपके सर्वेंट या कोई भी हो सकता है, मेड हो सकती है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप मैनेज नहीं कर सकेंगे कि आप अपने घर में कोई सर्वेंट या एम्प्लॉय को नहीं छोड़ के जाते हैं बाद में स्टाफ को, तो आप डॉग रखना चाहते हैं, अगर तो आपका डॉग ऑलरेडी बड़ा है तो फिर तो आपके लिए हल्का सा टफ होगा, बिकॉज आपके लिए इतना टफ नहीं होगा जितना उस डॉग के लिए होगा। आप डॉग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा मैं आपको हॉस्टल में छोड़ के जा रहा हूँ, ये हॉस्टल है और आई विल बी बैक विद इन 3 days और 2 days और 4 days। डेफिनेटली उसके लिए वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वाला रहता है। वो समटाइम्स डॉग डिप्रेस हो जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है यार पापा मम्मा क्यों छोड़ गए मुझे। उसे नहीं आप समझा सकते ना कि आई विल कम बैक और मैं आपको वापस लेके जाऊँगा। तो अगर आप डॉग लेना चाहते हैं, अब आप प्लान करते हैं डॉग लेने का और आपको लगता है आपको कहीं बाहर जाना है, तो यकीन मानिए बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉग हॉस्टल्स, बहुत प्रोफेशनल वाले भी हैं जहां बहुत अच्छी डॉग केयर की जाती है। तो वैसे बहुत ख़राब वाले भी हैं। एग्जैक्टली, बहुत ख़राब वाले भी होते हैं। तो अगर आप डॉग हॉस्टल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो कभी भी सरप्राइज़ विजिट दीजिए वहाँ पे। आप जाके देखिए कि एक्चुअल में डॉग को, अगर तो फ़ोन करके जा रहे हैं तो वो सब चीज़ को नीट एंड क्लीन कर लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे रैंडमली जा रहे हैं तो आप एग्जैक्ट कंडीशन जान सकते हैं कि वो कितना नीट एंड क्लीन है और किस हिसाब से उन्होंने जो दूसरे डॉग आए हुए हैं वहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए उन्हें कैसे रखा है, उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसा उन्हें हैबिटेट, कैसा माहौल है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। किसी तरह की इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत बारी ऐसा भी होता है जो अनहाइजीनिक हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम लेके आ जाता है डॉग, कभी पार्वो आ जाती है, कभी डिस्टेम्पर, बिकॉज वहाँ पे कई, और ऐसा भी होता है लोग अपना बीमार डॉग हॉस्टल में छोड़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ जो एक अच्छे लेवल वाले हॉस्टल्स हैं जो प्रोफेशनल हैं वो बीमार डॉग को अपने वहाँ पे अडॉप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक चीज़
जो अच्छे टेक केयर करने वाले हैं वो आपके डॉग के साथ दोस्ती करेंगे, उनकी प्रोफेशनल टीम होगी जो थोड़ी देर आपके डॉग को खेलने के लिए भी मिलेगा, उसे ट्रीट भी मिलेगी, उसको अच्छा खाना भी देंगे, ब्रशिंग भी करेंगे, कॉम्बिंग भी करेंगे, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसे बेदिंग भी करेंगे। तो उस तरह के जो होटल्स हैं, डॉग हॉस्टल्स, डेफिनेटली होटल्स की तरह ही हो गए डॉग्स के लिए, तो वो अच्छे हैं और इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, बट ये है कि हाँ मैनेजेबल है, आप कर सकते हैं। उस तरह से अगर आप अपने डॉग को रखना चाहते हैं कि आप कहीं जाएं तो आपका डॉग पीछे से उस हॉस्टल में रहे, तो आप कहीं भी नहीं जा रहे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इसे अप्लाई कीजिएगा। आप एक डॉग को आपने अडॉप्ट किया 45 डेज़ के, आप कहीं नहीं जा रहे, आप जब बच्चा 3 मंथ्स का हो गया उसे एक दिन के लिए हॉस्टल में छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे वापस ले आइए, 15-20 दिन बाद फिर से एक दिन हॉस्टल में छोड़ दीजिए, उसे वापस ले आइए। उसको उस हॉस्टल की भी हैबिट होना शुरू हो जाएगी, उन टीम मेंबर्स की जिन्होंने उसे हैंडल करना उनकी हैबिट्स होना शुरू हो जाएगी। जब आप बचपन से किसी चीज़ को, हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो डॉग एक्सेप्ट कर जाएगा उस चीज़ को। उसे मालूम होगा कि मम्मा पापा पहले भी मुझे यहाँ छोड़ के जाते हैं और बाद में लेके जाते हैं, और ये मेरे लिए एक प्लेग्राउंड टाइप है, मैं यहाँ मस्ती करने आया हूँ, 2-4 दिन रहूँगा, उसके बाद मैं वापस फैमिली में चले जाऊँगा। लेकिन अगर आप सीधा एक ग्रोन अप डॉग को इस तरह से करने की कोशिश करें 3 इयर्स या 4 इयर्स का, वो शायद इतना ईजी नहीं रहेगा। तो जो डॉग है जब वो परेशान होगा तो अपनी चीज़ बोल के बता भी नहीं सकता। तो बीइंग अ पेट पेरेंट या बीइंग अ पेट लवर, ये मेरे लिए भी थोड़ा टफ होगा अगर मेरे डॉग को मैंने कहीं छोड़ के जाना हो। लेकिन अगर उसे शुरू से हैबिट बनाई है तो आपके लिए ईजी हो सकता है। और मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में इट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप इस वजह से अपने बच्चों को डॉग नहीं अडॉप्ट करने दे रहे कि बाद में कहाँ छोड़ेंगे उसको, तो मैंने आपको आपकी बात का आंसर दे दिया। तो डेफिनेटली आप डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि डॉग को हम हॉस्टल में छोड़ाएं, जी, वहाँ वो खेलेगा, उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे, जी, जी, उनसे दोस्ती हो जाएगी जी। वो कहीं ये तो नहीं सोचा है ये मस्त जगह है, यहीं रह जाऊँ मैं, देखिए जी, वो ये फिर चीज़ अपने घर ही ना आए वापस। देखिए वो उसको वो चीज़ अगर पसंद आ जाएगी तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे हॉस्टल्स भी हैं जहाँ पे आप डे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे ह्यूमंस के लिए प्ले पैन बने होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो दिन में अपना बच्चा वहाँ छोड़ जाते हैं, छोटे बच्चे को जो वर्किंग है। तो ऐसे आप डॉग को भी कभी छोड़ सकते हैं फॉर अ ट्रीट कि यार हमारा डॉग यहाँ खुश रहता है, वहाँ पे हर्डल्स बनी है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, बाकी मस्ती के लिए। तो कभी कभार हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जैसे हमारे बच्चे पार्क जाते हैं, डॉग को भी लेके जाना चाहिए। उसको एक एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और वो बड़ा पॉजिटिव सा रहेगा, खुश रहेगा। खेलना किसे पसंद नहीं है। एक बात और बताइए बादल जी, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई बोलता है 4 महीने का डॉग है, 6 महीने का डॉग है, यार मैं अपना डॉग देना चाहता हूँ, वो फ्री में मिल रहा है, तो कई लोग फ्री में ले लेते हैं, चल यार फ्री में मेरे को डॉबरमैन मिल गया या फ्री में मेरे को कोई डॉग मिल गया, क्या वो फ्री वाला डॉग लेना चाहिए? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अनिल जी आपने ना सारे सवाल बड़े ढूंढ के लिखे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी एग्जैक्टली। बादल जी से पूछूंगा, वो तो इतने मतलब जानी है, तो हम उनके आगे एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन रखें जो आम जनता जानना चाहती है। देखिए जी, ज़्यादातर 4 महीने के डॉग नहीं मिलते, सेमी ग्रोन अप इतने छोटे बच्चे नहीं मिलते फ्री में। 8 महीने का डॉग, 10 महीने का डॉग, 6 महीने का डॉग, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का डॉग, इस तरह से डॉग मिल जाते हैं। बहुत बारी होता है डॉग 2 साल का है, लेकिन घर वाले बोलते हैं भैया ये तो 10 महीने का डॉग है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ग्रो कर गया होता है। फ्री में दे रहे हैं, हमारे मन में लालच आता है यार ये डॉग को अगर हम परचेज़ करने जाएं तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का डॉग होगा और प्योर ब्रीड है, हमें इसे लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बारी होता है जो पेट पेरेंट्स है वो भी बोलते हैं भैया हमारा कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है, घर में कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, हम टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, या हमारी ट्रांसफ़र हो गई है, हमने जाना है। बहुत सारे अलग अलग एक्सक्यूज़ेस कैसे भी आपको इमोशनल करने की बात करते हैं कि आप इस डॉग को ले लीजिए। 90% चांसेस में आपको ये डॉग लेने से पहले उसके अड़ोस पड़ोस में और बाकी चीज़ें सोचनी चाहिए। 100 बार सोचना चाहिए क्या आप उस डॉग को लें, बिकॉज बहुत बारी 90% चांसेस होता है वो डॉग घर वालों को अटैक करने शुरू हो जाता है, वो डॉग डिसिप्लिन में नहीं होता, वो डॉग कंट्रोल में नहीं होता। तो घर वालों को लगता है यार ऐसे तो इसे सड़क पे नहीं छोड़ सकते, हम क्यों ना किसी को दे दें, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, हमारी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो हमारे घर में डॉग बच्चों को पढ़ रहा है या लेडीज़ को पढ़ रहा है, बिकॉज बच्चे और लेडीज़ जो है ना डॉग को सॉफ्ट टारगेट लगते हैं घर में।
तो जो जितना छोटा बच्चा है वो उसको कुछ भी नहीं समझता है। ऐसा नहीं है कि वो अटैक ही करेगा, वो उसको सोचेगा यार हम लोग ना एक ही साइज़ के हैं, चाहे वो 20 साल का भी हो, उसे लगे यार ये घर में सबसे छोटा ना ये और मैं एक ही लेवल के हैं। तो जब तक आप डॉग को घर पे नहीं लाए, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इस चीज़ को अलग से बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई थी। लेकिन अगर आपको डॉग मिल रहा है, आप उसे लेके आते हैं घर में, शायद 2-4 दिन वो आपके साथ बहुत अच्छा रहे, 2-4 दिन बाद वो ही कैन स्टार्ट ग्राउलिंग, बच्चों पे अटैक करना या लेडीज़ पे अटैक करना। और ऐसा नहीं है, मैंने सैकड़ों हज़ारों केसेस देखे हैं ऐसे, जो लोगों को फ्री में डॉग मिला, वो ले आए और कोई ना कोई सॉलिड वजह थी उसके पीछे, चाहे वो बार बार बीमार हो जाता था, चाहे उसकी हैबिट्स बहुत गंदी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अग्रेसिव डॉग को लोग देते हैं, लोग ऐसे डॉग को भी दे देते हैं जो जहाँ बंधा हुआ वहीं शिशु कर दे रहा है, जहाँ बंधा हुआ वहीं पॉटी कर दे रहा है। तो घर वालों को लगता है यार कौन इसकी शिट रोज़ क्लीन करे, और उसके लिए डॉग अगेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने अपने डॉग ने ऑनर को सिग्नल दिया स्टार्टिंग में कि भाई मुझे शिशु पॉटी आया, उसने भौंक के बताया या चूं चूं कर रहा है। ऑनर नहीं समझ पाया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑनर था, उसे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है, क्यों डॉग बोल रहा है। तो उसने उसे टाइम पे खोला नहीं, उसने फर्स्ट टाइम वहाँ कर लिया, फिर उसे लगा यार इट इज़ ईजी थिंग, यहीं पे कर लो, 2-4 बारी करेगा उसकी हैबिट बन जाएगी। अगेन ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको फ्री में डॉग मिल रहा है, उसके अड़ोस पड़ोस वालों को पूछो कि यार घर वालों को तो नहीं पड़ता, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए। अगर आपको बिल्कुल ओके लगता है फिर उस डॉग को अडॉप्ट कीजिए, अदरवाइज सेमी ग्रोन अप डॉग को नहीं लेना चाहिए। I mean, देयर मे बी सम जेन्युइन प्रॉब्लम आल्सो। हाँ, 10% होता है जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। अच्छा बादल जी, एक बात बताइए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन अवर सोसाइटी? क्या हमें स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए जी, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो हमारी सोसाइटी का बहुत अहम अटूट हिस्सा है। सदियों से, पता नहीं कितने 100 सालों से या कितने हज़ार सालों से डॉग्स जो हैं वो हमारे साथ में ही रहे हैं इस दुनिया में, इस धरती पे। तो उन जितना हक हमारा इस धरती पे उतना उन डॉग्स का भी है इस धरती पे। तो अगर आप स्ट्रे डॉग्स की बात करें, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए डेफिनेटली, और वो बहुत अच्छा सीख भी जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या स्ट्रे डॉग को ट्रेंड किया जा सकता है, क्या स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए, वो घर वालों को तो नहीं पड़ जाएंगे अगर हम उसे सिखाना चाहेंगे, वो नहीं सीखेंगे। ऐसा नहीं है, डॉग तो डॉग है, चाहे वो कोई ब्रीडेड डॉग है चाहे वो इंडी डॉग है, उसको सिखाया जा सकता है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है। और अगर हम अडॉप्ट करने की बात करें स्ट्रे डॉग्स को, तो उनका ये है कि उनके लिए आप बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें तो भी वो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपने एक बहुत बड़ा सोशल काम किया, एक ज़िंदगी को एक परिवार दे दिया जिनका कभी कोई परिवार नहीं होता। आपने फर बेबी को, स्ट्रे डॉग को घर दे दिया, परिवार दे दिया, उनका दुनिया में कोई भी नहीं था, आपने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। तो उससे 1 सेकंड पहले तक उनका दुनिया में कोई नहीं था, अब उसके मम्मा पापा भी हो गए और भैया दीदी भी हो गए, उसके सर के ऊपर छत आ गई। छत का मतलब वो समझते हैं जिनके छत नहीं है सर के ऊपर। जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो धूप में बेचारे कभी गाड़ियों के नीचे छुप के बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको धूप नहीं लगे, गर्मी ना लगे, और उसी वजह से बहुत बारी वो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। वो नीचे सोया होता है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ले जाते हैं, डॉग नीचे आ जाता है, कभी उसकी टांग टूटती है तो कभी डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो अगर हम स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करेंगे, उसे हम टाइम पे खाना दे रहे हैं, हम उसे टाइम पे बेदिंग कर रहे हैं, हम उसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है डॉग को, स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करने की। उसकी लाइफ टोटल चेंज हो गई। कोई है जो उसके लिए सोचता है दुनिया में, तो ये फीलिंग होना उस डॉग को बहुत बड़ी बात है। और जो लोग कहते हैं भैया हम डॉग रखना चाहते हैं पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं लेना चाहते, तो वो स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर लें। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अडॉप्ट भी कर लिया और आपके ऊपर 100% बर्डन भी नहीं है। स्ट्रे डॉग को आपने 2 टाइम खाना देना है, सुबह और शाम को। एक बर्तन लगा लीजिए छोटा सा, और अगर आप बर्तन को नहीं धोना चाहते, ऐसा नहीं है कि नहीं धोना चाहते, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, उसके घर में अगर स्ट्रे डॉग है वो खुद से अपने डॉग के बर्तन को धोता है और बहुत खुशी और प्राउड फील करता है कि यार मेरी बॉन्डिंग है, हम भी तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो हम अपने बच्चों की तरह उन्हें ले रहे हैं। उसे बर्तन में खाना दीजिए, फर्श पे खाना मत दीजिए। फूड की एक रिस्पेक्ट होती है, और डेफिनेटली आप जिसे खाना दे रहे हैं उसकी भी तो रिस्पेक्ट है। तो खाना जो है बर्तन में डाल के दीजिए, सुबह दे दिया, उसके बाद में उसे घूमने दीजिए जहाँ वो जाना चाहता है, वो शाम को फिर आ जाएगा खाने के टाइम पे, उसे शाम को खाना दे दीजिए। अगर उसका दिल करता है वो गेट के अंदर आके सो जाएगा, अगर उसका दिल करता है वो आपको बोल के बता देगा, भौंक देगा या गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा कि भाई मुझे वापस जाने दो, बाहर जाने दो, तो वो बाहर चला गया, ही इज़ टोटली फ्री।
आप उससे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी बीमारियों से बचेगा। पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपाटाइटिस, बहुत सारी बीमारियां, उनसे बचेगा, रेबीज से बचेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने उसकी वैक्सीनेशन करवा दी तो आपकी उसकी बॉन्डिंग बढ़ रही है। फ्यूचर में बहुत सारे लोग, अभी हम बात कर रहे थे, अनिल जी बात कर रहे थे कि स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर लें, तो कई बार होता है वो बच्चे दे देती हैं, फिर वो लोग सोचते हैं हमने तो एक डॉग को अडॉप्ट किया था, हमारे ऊपर 10 और डॉग का बर्डन आ गया, तो जब वो बच्चे मरते हैं तो उसका भी दुख होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट किया, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप उसे न्यूट्रल करवा दीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएंगे, वो एक्सपेंस तब कम आएंगे जब आप अपने लोकल कोई एनजीओ है, आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। आप उनको बोलिए कि हमारे पास में स्ट्रे डॉग है, हमने उसे अडॉप्ट किया है, हम उसे न्यूट्रल करवाना चाहते हैं, स्टरलाइज करवाना चाहते हैं, या सिंपल बात कहूँ तो हम उसका यूट्रस और ओवरीज को रिमूव करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उसके मेंसेस ना आए और वो बार बार बच्चे ना दे। तो वो एनजीओ वाले आपके फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रीट करवा देंगे, ऑपरेट करवा देंगे, या बहुत नॉमिनल से 1000-2000 रुपये के खर्चे में आपका डॉग बिल्कुल इन सभी की सभी प्रॉब्लम से बच जाएगा। एंड मोर ओवर, अगर डॉग न्यूट्रल किया होगा तो उसकी एग्रेशन, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे। बादल जी, ये तो बात थी स्ट्रे डॉग्स की जी। जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपने अपने आप ही बता दिया कि जो फीमेल डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हम रख लेते हैं, जी जी उनकी यही प्रॉब्लम थी कि जब उनकी ब्रीडिंग हो जाती है तो एक से अनेक हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। दूसरी बात सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। जब हम स्ट्रे डॉग को एक को अडॉप्ट करते हैं तो लोग सोचते हैं यार हमने एक डॉग को अडॉप्ट किया तो उससे दुनिया तो नहीं बदल जाएगी। बहुत कॉमन बात है, लोग कहते हैं भैया इतने सारे गली में 50 डॉग हैं, हमने एक को कर लिया तो क्या होगा, दुनिया बदल जाएगी। सारी दुनिया नहीं बदल जाएगी, पर उस डॉग की दुनिया, डेफिनेटली उस डॉग की दुनिया बदल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस दुनिया में, हमें भगवान ने इंसान बना के भेजा है, तो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें बहुत कुछ मिलता है सोसाइटी से, तो थोड़ा सा हमें सोसाइटी को देना भी चाहिए। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर स्ट्रे डॉग्स की थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकें। जो डॉग, स्ट्रे डॉग है ना, जब हम उन्हें, अनिल सर, हम उन्हें खाना डालना शुरू करते हैं, हमने उन्हें प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया, हम वो अंदर नहीं आ रहे, लेकिन वो घर के बाहर बैठ रहे हैं, वो गली में कोई मांगने वाला आना अलाउड नहीं करते हैं स्ट्रे डॉग्स। अगर वो आपने देखा, वो कूड़ा छानने वाले बैग पीठ पे टांगा होता है, बोरी टांगी होती है, अगर वो गली में आ जाएगा ना तो स्ट्रे डॉग उसको एंड तक भगा के आएंगे। जिन स्ट्रे डॉग्स के साथ में उन घरों की बॉन्डिंग होगी, वो किसी अननोन पर्सन को घर तक नहीं आने देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की सिक्योरिटी है। सही बात है, राइट। तो वो डॉग आप पे भी ट्रस्ट करेगा। मीन्स अगर कभी उसे चोट लग गई या कभी उसे इंजरी होगी, वो बीमार है, तो वो आपके पास आएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे ट्रीट करवा दें। और डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जब हमारी उसके साथ बॉन्डिंग है, डॉग हमें अलाउ कर रहा है टच करना, तो हम उसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी हेल्प रहती है एक स्ट्रे डॉग की लाइफ बचाने के लिए, क्योंकि कई बार, अगेन जैसे पहले बात की थी आपने, अगर कीड़े पड़ जाएं और उसको ट्रीटमेंट ना मिले, तो मैंने कहा था डॉग की डेथ हो जाती है, डॉग की डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही आपने गली में कई बार देखा होगा, स्ट्रे डॉग है, उसके कान में कीड़े पड़े हैं, बेचारा गर्दन टेढ़ी करके जा रहा है, पीठ में घाव हो रखा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक डॉग को आप अडॉप्ट कर लें तो उसकी लाइफ में ये चीज़ें दोबारा कभी नहीं होंगी। बादल जी, हम बात कर रहे थे जब प्रॉब्लम्स की, इनकी बीमारियों की, जी तब हमने ये बात की थी पार्वो और डिस्टेम्पर की। जी आपके मुंह से निकली थी ये बात। जी। ये पार्वो और डिस्टेम्पर कैसी बीमारियां हैं, क्या ये जानलेवा भी हो सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पार्वो और डिस्टेम्पर है, दोनों वायरस हैं, बेसिकली कम्युनिकेबल हैं, हवा में फैल जाते हैं। मींस ऐसा नहीं है, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप सबको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ह्यूमंस में आ जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नहीं, एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है, हम जब अपने डॉग को वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। जब हम छोटा बच्चा लेके आते हैं तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रियोरिटी कि हम उसकी टाइम पे वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने से पहले डिवर्मिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि डॉग की बॉडी जो है, उसके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, ताकि वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। जब हम डॉग को वैक्सीन के लिए लेके जाते हैं तो हम हॉस्पिटल में, डॉग हॉस्पिटल में लेके गए या क्लिनिक पे लेके गए, वहाँ पे और भी डॉग आए होते हैं जो बीमार होते हैं, कोई पार्वो वाला आएगा, कोई डिस्टेम्पर वाला आएगा, तो जो डॉक्टर है डेफिनेटली वो हर किसी के लिए टेबल नहीं चेंज कर सकते, उनकी भी लिमिटेशंस हैं।
तो वो क्या करते हैं, डॉग के लिए कई बारी तो टेबल एज इट इज़ यूज़ हो जाता है, कई बारी वो एक सेवलॉन वाला गीला कपड़ा मार देते हैं कि भैया डॉग की इन्फेक्शन ख़त्म हो गई। लेकिन जो वो टेबल है वो कैरियर है डिस्टेम्पर का, पार्वो का, क्योंकि उस पर शायद किसी डॉग ने वॉमिट करा हो, किसी ने पॉटी कर दिया हो, यूरिन निकल गया हो, या वो फर्श पे जहाँ पे हम जाके अपने डॉग को खेलने के लिए छोड़ देते हैं वेट क्लिनिक्स में, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। खास करके जब हमारा बच्चा बहुत छोटा है, हमें पप को अपनी लैप में लेके जाना चाहिए। हो सके तो उसे अपनी गोदी में वैक्सीन करवा लीजिए, पार्वो नहीं आएगा। या उस टेबल पे अगर आप रखना चाहते हैं डॉग को, तो आप उनके लिए डिस्पोजेबल शीट्स आती हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल हैं, जैसे पी पैड्स वगैरह, उसको आप टेबल के ऊपर बिछा दीजिए, उसके ऊपर अपने डॉग को रखिए और डॉक्टर को बोलिए आप हाथ धो के ग्लव डाल के उस डॉग को वैक्सीन कर दें। तो वो कम्युनिटी जो उसका जो सर्कल था, साइकिल जो था, साइकिल हमने तोड़ दिया। और पार्वो होने के सिम्टम रीज़न ये भी हो जाता है, जब डॉग को हम बाहर लेके जाते हैं, किसी स्ट्रे डॉग ने वॉमिट किया है, यूरिन किया है, स्टूल पास किया है, हमारा डॉग सूंघता हुआ जाता है, वो अक्सर किसी चीज़ को, ऐसी अनवांटेड चीज़ को लिक कर लेता है, चाट लेता है, स्निफ कर लेता है, वो डायरेक्टली जर्म्स अंदर आ गए। बहुत बारी होता है डॉग हमने वैक्सीनेशन किया हुआ है फिर भी उसे पार्वो हो जाता है, तो वो इस तरह के केसेस में होता है कि डॉग डायरेक्टली उस टच में आ गया जहाँ पे उसका वायरस बहुत ज़्यादा था, डिस्टेम्पर या पार्वो का। और डिस्टेम्पर अलग है, पर थोड़ा सा और पार्वो के लिए बता दूँ, पार्वो एक ऐसा वायरस है जो मैक्सिमम डॉग की डेथ के लिए, छोटे बच्चों की खास करके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरी ईयर जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है उसके लिए पार्वो रिस्पॉन्सिबल है। डेफिनेटली उससे बचा जा सकता है। जब डॉग को अगर वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, लूज मोशन स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए खुद से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद से उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पड़ोसियों को पूछने की ज़रूरत है कि भैया आपके डॉग को वॉमिट होती है तो आप क्या देते हो। मैंने देखा है लोग अक्सर करते हैं, हम आपके डॉग को पॉटी लूज मोशन लगा था तो आपने क्या दिया। आस्क योर वेट, उसे क्या करना चाहिए। आप उसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। अगर मेडिसिन आपने दी, 2 दिन दी, फ़र्क नहीं पड़ रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो डेफिनेटली आपको अपने वेट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ जाके उसके टेस्ट करवाइए। पार्वो के लिए भी टेस्ट होता है और डिस्टेम्पर के लिए भी होता है, दोनों चीज़ों का टेस्ट हो सकता है। तो आप अपने डॉग को सेव कर सकते हैं। अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे शुरू में कि हमने 5-7 डेज़ घर पे ही लगा दिए, थोड़ी बहुत दवाई देते रहे या कुछ भी, और डॉग को इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो उन केसेस में डॉग की डेथ होना डेफिनेटली पॉसिबल रहता है। फिर हम बात करते हैं डिस्टेम्पर के बारे में, जो दूसरा मैंने बताया कि कम्युनिकेबल वायरस है। डिस्टेम्पर भी ऐसे ही आता है जैसे मैंने आपको पार्वो का बताया, लेकिन सिम्टम्स क्या रहते हैं। अगर डिस्टेम्पर है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है डॉग को, डॉग की आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, डॉग के ईयर में मॉइस्ट सा होना शुरू हो जाता है, पाँव के नीचे मॉइस्ट सा होना शुरू हो जाता है, और डॉग को एकदम से नॉर्मल वो बैठा हुआ है उसको फिट्स आने शुरू हो जाएंगे, उसके दांत कपकपाना शुरू हो जाएंगे, टिक 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 टिक, जैसे सर्दियों में कभी ठंड लग जाए किसी को तो होता है, वैसे ही उसके दांतों की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, उसकी आंखें घूम जाएंगी ऊपर को, और डॉग जो अगर वो नॉर्मल बैठा था वो गिर जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि परमानेंट वैसा ही रहेगा, 1-2 मिनट के लिए होगा, उस लेग्स भी उसकी अकड़ जाएंगी, उसका यूरिन निकल जाएगा, उसका स्टूल निकल जाएगा, और बीच में ही हो जाएगा सब चीज़, और 2-3 मिनट बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। हम लोग डरते हैं, हम लोग उस समय बहुत ज़्यादा, कोई चेस्ट मलने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है, मैक्सिमम पेट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और डेफिनेटली ऐसा होना लाजमी है। तो आपको उसके बाद में जब वो डॉग नॉर्मल हो जाए, जब फर्स्ट टाइम फिट्स आए, तो उसको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर फिट्स आना सिर्फ डिस्टेम्पर की वजह से ही, क्योंकि फिट्स आना सिर्फ डिस्टेम्पर की वजह से ही नहीं होता, और भी कई रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर फिट्स जो आ रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि डिस्टेम्पर हो गया। मीन्स 2 घंटे बाद फिर से हो गया, आधे घंटे बाद आ गया, 1 घंटे बाद आ गया। खुद से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, गो टू योर डॉक्टर। और जो डिस्टेम्पर है वो 90+% चांसेस है कि ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर हो भी जाए, बेसिकली इट इज़ अ नर्वाइन डिसऑर्डर, अगर वो ट्रीट हो भी जाए तो भी डॉग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए कम चांसेस में होता है। बट आजकल डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो इसको भी ट्रीट करते हैं, उनकी नॉलेज है, एंड आई सैल्यूट देम। पाल जी, ये डिस्टेम्पर और पार्वो के बारे में आपने बताया जी। एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि डॉग्स को फिट्स पड़ते हैं। जी, तो ये फिट्स जो हैं, ये क्या इन्हीं बीमारियों से रिलेटेड है या इसका कोई और रीज़न होता है? डेफिनेटली जी, जो फिट्स आते हैं डॉग को, उसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बेसिकली फिट्स आना, एक आम आदमी की भाषा में बोलूँ तो दौरे पड़ना, जैसे मैंने अभी बताया डिस्टेम्पर में फिट्स आते हैं।
फिट्स आने का और भी रीज़न हो सकते हैं, एपिलेप्सी, मिर्गी होना डॉग को, उसकी वजह से भी फिट्स आते हैं। मेडिसिन देके उसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने डॉग की डिवर्मिंग टाइम पे नहीं किया है, बॉडी में वर्म्स एक्सेस हो जाएंगे तो भी फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर डॉग का ब्लड काफ़ी कम हो गया, उसको टिक फीवर हो गया, तब सब टाइप्स तो भी फिट्स आ जाते हैं। हाई टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है, उसमें भी सम टाइम फिट्स आ जाते हैं। तो ये किस वजह से फिट्स आ रहे हैं, ये आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो वो आपकी हेल्प डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं। आपका मतलब है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है, प्रॉब्लम है। डेफिनेटली कुछ डॉग्स को होती है ये प्रॉब्लम, पर जिनको होती है उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, और जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। और सबसे बेहतरीन जो इलाज है, अगर एपिलेप्सी में फिट्स आ रहे हैं, अगर फिट्स आ रहे हैं और हम उसका एपिलेप्सी है रीज़न उसका, तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रीटमेंट, उसमें बहुत अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। बादल जी, मैंने कई बार देखा है कई सारे डॉग्स लंगड़ा के चल रहे होते हैं, जी, क्या उनको कोई प्रॉब्लम होती है? वो एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं उनकी, मतलब से फॉर एग्जांपल हम बात करें टांग की, कि टांग किसी गाड़ी के नीचे आ गई या ऐसी, या अदरवाइज जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, क्या ऐसा डॉग्स में भी होता है कुछ? जी, जी, जी। एक्चुअली अनिल जी, डॉग्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ हिप डिस्प्लेजिया। जो हिप डिस्प्लेजिया है बहुत बारी होता है, डॉग को एकदम से फिट चल रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी है उसकी, लेकिन वो एकदम से लिम्प करना शुरू हो जाता है। वो केसेस में होता है जब डॉग को चोट लगती है, इंजरी होती है। जैसे हम लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते हुए हमसे कुछ गलत एक्सरसाइज की गई, हमारी वो जो मूवमेंट होनी चाहिए थी हमने गलत उठा लिया, बॉडी वेट उठा, जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी जिम में कोई गलत एक्सरसाइज हो गई, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कई बार होता है वो जेनेटिक होता है, जो बोन एंड सॉकेट है, बेसिकली इस तरह से एक बोन है, इसके ऊपर यहाँ बॉल है, ये सॉकेट है, ये डेवलप ही नहीं हुआ, यही चीज़ डेवलप नहीं हुई। तो अगर ये चीज़ डेवलप नहीं हुई तो वो जेनेटिक है, अदरवाइज वो इंजरी की वजह से है। और सबको हिप डिस्प्लेजिया ही कह दिया जाता है, लेकिन 80% चांसेस, 90% चांसेस में हिप डिस्प्लेजिया जो है वो ट्रीटेबल रहता है। अगर वो जेनेटिक है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपर्ट प्रॉपर एडवाइस मिल जाए। हमारे हज़ारों केसेस ऐसे हैं मेरे पास में जो हमारी टीम ट्रीट करती है, या हमारी टीम ने ट्रीट किया है, और वो अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए डॉग का बॉडी वेट मैनेज करना और प्रॉपर उसकी रेस्ट, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हिप डिस्प्लेजिया में लोग ओवर एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं, कि शायद गलत गाइडेंस मिल जाती है कि इसे ओवर एक्सरसाइज कराओ, इसको रनिंग कराओ तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ह्यूमंस में भी रेस्ट बोली जाती है कि रेस्ट करेंगे तो आपकी इंजरी हील होगी, सेम डॉग्स में भी वैसी है। लेकिन हीलिंग के लिए कुछ फीड सप्लीमेंट्स, मेडिसिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, सेम जैसे ह्यूमंस में। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़रूरी रहता है। बादल जी, ये तो आज आपने जो हमें डॉग्स के बारे में बताया, जो हमारे इतने अच्छे मित्र होते हैं, और उसके बारे में आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो कि शायद कई सारे ऐसे मिथ थे जो आपने क्लियर कर दिए इन सब अपने पूरे इस पॉडकास्ट में। और मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। आप बताइए हमारे इन व्यूअर्स को कि आप जाते जाते ऐसी क्या बात बताना चाहेंगे सभी डॉग पेरेंट्स को और डॉग लवर्स को, कि उनको एंड में आपका क्या क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहेगा, ये बता दीजिए। जी, थैंक यू सो मच हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम सारा दिन हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो डॉग और डॉग से रिलेटेड 24/7 365 डेज़ लास्ट 29 ईयर से हम यही करते हैं। लेकिन जो सबसे प्लेजेंट चीज़ है वो होती है जब हम घर पहुँचते हैं, हमारा डॉग हमारी वेट कर रहा होता है, वो अपनी टेल वैग कर रहा होता है, मतलब वो काउंटिंग नहीं कर सकते कितनी स्पीड में वो कर रहा होता है, पंखे की तरह घूम रही होती है। ये वो फर बेबीज़ होते हैं जो इसी बात से बहुत खुश हैं कि हमारे ऑनर घर पे आ गए। हमारे घर से जाने के बाद में जब हम घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा गए हैं, काम करके आएंगे या कुछ भी है, लेकिन जो हमारे फर बेबीज़ हैं वो उसी मूवमेंट से प्रे करना शुरू हो जाते हैं कि गए हैं, जल्दी आ जाएं पापा वापस, आई एम मिसिंग दैम। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है या डिप्रेशन होता है, उसमें भी जो हमारे फर बेबीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
और डेफिनेटली जब वो हमें इस सब चीज़ में हेल्प करते हैं तो हमारी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम डॉग को घर पे लेके आए हैं, फर बेबी को घर पे लाए हैं, हम उन्हें उसे फैमिली मेम्बर के तौर पे रखना है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे हम टाइमली समझें, उसे बहुत सारा प्यार दें, और सिर्फ प्यार नहीं, टाइम पे उसे मेडिकल चेकअप करवाना, उसकी टाइम पे डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, वो सब चीज़। और अनिल जी का बहुत वाला थैंक यू, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल कर पाए, जिसकी वजह से ये साधन हो पाया कि ये आपके जो क्वेश्चंस थे इनके मैं आंसर दे रहा हूँ, और बहुत सारे आपके मिथ, डाउट और आंसर मिले होंगे आपको। और अनिल जी थैंक यू सो मच, इस तरह से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप, और करते रहिए। बहुत सारी बेस्ट विशेज़, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। थैंक यू सो मच। बादल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो आज आपने वो बातें बताई जो कि शायद एक हर डॉग लवर या डॉग पेरेंट्स जानना चाहता है, और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। Thank you आप so much. हमारे स्टूडियो में आए और हमारे को इस मौका दिया आपके साथ ये पॉडकास्ट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, मैं sir. Thank you आपसे so much. रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को देखिए, पूरा तो देख ही चुके होंगे आप। देखने के बाद इसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि जो आपको बादल भंडारी जी ने जितनी जानकारी दी है उसको भी साझा कीजिए, ताकि जो बाकी माता पिता जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग्स को पाल रहे हैं, उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा इस पॉडकास्ट को, जैसे कि पहले आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो आप जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।